वेलकम टू माय चैनल। तो जहाँ तक हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, परसों तक, कल जो है हम रिवीजन के लिए आप लोग को टाइम दे दिए थे कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 बैच दिसंबर के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर जो है वो सारी क्लासेज जो हैं वो फ्री चल रही हैं, ठीक है। आप लोग की 10 यूनिट जो है वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर कराई जाएंगी। तो हम लोग जो है लाइव स्ट्रीम करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन लाइव हो नहीं सका। लाइव के लिए इसलिए हम ज़्यादा दिन नहीं परेशान होंगे, कुछ दिन बाद या फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं अगर लाइव हो सकता है तो फिर अभी तो लाइव नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा प्लेट टेक्टोनिक चल रहा था, तो प्लेट में हमारा कन्वर्जेंट हो गया था। कन्वर्जेंट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि ओसी मतलब टाइप क्या होता है, सीसी टाइप क्या होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज हमको जो है वो उसका सेकंड पार्ट जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, यानी अपसारी सीमा के बारे में समझना था यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग ऐसे डाल लीजिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो ये है अपसारी सीमा, अपसारी प्लेट बाउंड्री या फिर अपसारी प्लेट सीमांत, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो प्लेटें, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। अपने नोट्स को अगर रिवाइज किए होंगे तो ये सारी चीज़ें पता हैं। तो जब दो प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे से ऐसे दूर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये दूर जाती हैं तो यहाँ बीच में ऐसे दरार का निर्माण होता है। यहाँ पर ऐसे बीच में जो है वो ऐसे दरार आ जाती है, ठीक है, मतलब क्रैक आ जाता है यहाँ पर। तो दरार आने से क्या होगा, यहाँ इसके सहारे जो है वो इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, मतलब ये पृथ्वी के नीचे एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है वो मैग्मा भरा हुआ है। तो जब यहाँ पर प्लेटें दूर चली जाती हैं तो बीच में जो होती है वो थोड़ी जगह जो होती है वो खाली हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे जगह जो होती है खाली होती है तो ये मैग्मा इसी दरार के सहारे जो है वो ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले ऐसे प्लेट था, ठीक है। तो जब ये इनमें बल लगा, जब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर जाने लगी तो बीच में ऐसे दरार आ गई, ठीक है। जब दरार आ गई तो मैग्मा को निकलने की ऐसी जगह मिल जाती है, ऐसे निकलने के लिए उसको जगह मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता है कि ऐसे मैग्मा को इसको निकलने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मैग्मा उद्गारित होता है और फिर ये महासागर प्लेट है ना, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, महासागर जो नितल होता है वहाँ पर जो है वो कटक का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर कटक का निर्माण होता है और अगर यही चीज़ जो है वो महाद्वीप पर आता है, मतलब होता है वहाँ पर प्लेटें अगर ऐसे दूर जाती हैं तो वहाँ पर जो होगा महाद्वीप में जो होगा वो पठार का निर्माण होगा। महाद्वीप में यही क्रिया से पठार का निर्माण होगा और महासागर में यही क्रिया से, इसी क्रिया से जो है वो कटक का निर्माण होता है। अभी इसको हम बोलकर लिखा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग का इतनी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। तो इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हेडिंग डालिए ऐसे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं तो, जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं, अपसरित, इसको हिंदी में अपसरित कहते हैं, ठीक है। जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं तो दरार का निर्माण होता है जिससे महासागरीय परपटी पर दरार के सहारे स्टेनोस्फेयर से, जिससे महासागर परपटी पर दरार के सहारे स्टेनोस्फेयर से मैग्मा उद्गारित होता है और महासागरीय नितल पर कटक का निर्माण करता है, और महासागरीय नितल पर कटक का निर्माण करता है तथा महाद्वीपीय क्रस्ट पर पठार का निर्माण करता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें। तो आप लोग का ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेटिव क्या होता है, मतलब रूपांतरित। इसको हम बताए थे, थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट।
कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव को क्या बोलते हैं? इसको रूपांतरित चट्टान मतलब रूपांतरित प्लेट भी बोलते हैं, रूपांतरित या फिर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ऐसे दो प्लेटें रहती हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं मान लीजिए ऐसे। तो ये दोनों प्लेटें जब आपस में मतलब क्रिया करती हैं तो ये क्या करती हैं, ये प्लेटें जो होती हैं ऐसे ना एक दूसरे से दूर जाती हैं ना एक दूसरे के पास आती हैं, ये आपस में ऐसे जो है वो घर्षण करती रहती हैं, ठीक है, ऐसे ये घर्षित होती रहती हैं लगातार। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, बोल रहे हैं जब दो प्लेटें घर्षित करते हुए एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो इसे कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट वाले में, इसमें जो भी हमने डाइवर्जेंट पढ़ाया था, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, ठीक है। रचनात्मक किनारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो प्लेटें ऐसे दूर जा रही हैं तो यहाँ पर जो है कटक का निर्माण हो रहा है और पठार का निर्माण हो रहा है, मतलब रचना हो रही है, ठीक है, मतलब निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए इसको रचनात्मक किनारा कहते हैं, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आप लोग जो है पिछली क्लासेज किए होंगे तो जब हम अर्थक्वेक पढ़ा रहे थे, यानी कि जब हम आप लोग को भूकंप पढ़ाए थे, तो वहाँ पर हमने बोला था कि जो है 10 लाइन या फिर ऐसे कुछ बोला था कि उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा प्लेट टेक्टोनिक कंप्लीट हो गया है, इसलिए जो है हम अर्थक्वेक यानी भूकंप को प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब जिन्होंने पेज छोड़ा है, अगर नहीं छोड़ा है तो पेज आप लोग उसको चिपका लीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं भूकंप, आप लोग को भूकंप वाले टॉपिक में हम पेज छुड़वाए थे, ठीक है, वहाँ पे लिखना है, ठीक है, भूकंप, और ये हेडिंग है हमारी, ठीक है, भूकंप और प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, इतनी हेडिंग है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसलिए आप लोग को ये भूकंप वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये अपसारी, ठीक है, अपसारी प्लेट सीमा, हेडिंग डालिए अपसारी प्लेट सीमा और भूकंप, ठीक है। जो डाउट हो आप लोग को, लाइव स्ट्रीमिंग चल नहीं पा रही है, इसलिए जो भी डाउट हो वो आप लोग, जैसे आप लोग का ये प्रीमियर करके चलता है ना, हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें जहाँ पर भी आप लोग को डाउट आए तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे प्रीमियर हमारा चलता है, जब आप लोग बिना 2 पे करके अगर देखेंगे तो जब वो देखेंगे तो हम भी देखते रहेंगे वीडियो, ठीक है। और जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो हम तुरंत ही जो है उसका रिप्लाई दे देंगे वहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, जिससे हमारा लाइव जैसा ही वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको आगे समझते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में कीजिए, तुरंत बता देंगे उसको। तो अपसारी प्लेट सीमा और भूकंप, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपसारी का मतलब क्या होता है, दूर जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज कीजिए तभी समझ में आएगा। जैसे ये दूर जाती हैं तो अपसारी होती है, और अभिसारी का मतलब होता है कि मतलब बताए थे हम लोग को, अभी लड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब वो अभी लड़ने के लिए आ रही होती हैं तो पास में आ रही होती हैं। तो जब दो प्लेटें ऐसे दूर जा रही होती हैं तो यहाँ से क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस चलता है, मैग्मा निकलता है दरार के सहारे, ठीक है, और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब तो लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आप लोग के माइंड में बैठ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपसारी प्लेट सीमा होती है, यहाँ पर भूकंप जो होता है वो यहीं तक, अगर सतह से जो है वो सिर्फ
यहाँ पर हम आप लोग को प्लेट के बारे में नहीं समझा रहे हैं। अब हमारा मोटिव है जो है भूकंप के बारे में समझना, ठीक है। अब से जो है हम भूकंप के बारे में समझा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर दूर जा रही हैं अब सारी प्लेटें, तो यहाँ से सतह से जो है, इस सतह से जो है 35 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 35 किलोमीटर तक जो है वो छिछले केंद्र वाली भूकंप की उत्पत्ति होती है। छिछले केंद्र सतह से, अगर जैसे हमने बताया था कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, हमारी पृथ्वी की सतह जो है वो कई लेयर्स में बटी हुई है, तो अगर 35 किलोमीटर से स्टार्ट होता है कोई भूकंप, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई भूकंप स्टार्ट हुआ है और सतह से जो है 35 किलोमीटर तक गया है, तो इसको बोलेंगे छिछले केंद्र वाली भूकंप, ठीक है। तो छिछले केंद्र वाली भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है, अपसारी प्लेट में। इसको हम लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तीनों लिखेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो इसमें हेडिंग डाल के आप लोग लिखिए कि अपसारी प्लेट सीमा और भूकंप हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जब दो प्लेटें, फिगर बना लीजिएगा ऐसे, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो तनाव बल के कारण दरार का निर्माण होता है। इसी दरार के सहारे, आगे लिखिए, इसी दरार के सहारे मैग्मा उद्गारित होता है तथा छिछले केंद्र वाले भूकंप की उत्पत्ति करता है, तथा छिछले केंद्र वाले यानी 35 किलोमीटर तक, ठीक है, तथा छिछले केंद्र वाले भूकंप की उत्पत्ति करता है। तो ये रहा हमारा अपसारी प्लेट सीमा। क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट जेआरएफ में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छिछले केंद्र वाले भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो कहाँ होगी, अपसारी प्लेट में, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा अभिसारी, अपसारी, संरक्षित, तो कौन सा ठीक है, अपसारी। अब हम लोग देखते हैं कि अपसारी में तो ये होता है, अब देखते हैं कि अभिसारी में क्या होता है। सेकंड है हमारा अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है, यहाँ पर है कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट और भूकंप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो प्लेटें क्या होंगी, ऐसे दोनों प्लेटें जो होंगी वो पास आएंगी, ठीक है, क्योंकि जो है वो अभिसारी है। अभी ये दो देखिए ना, हमने बताया था कि दोनों अभी अभी जो है वो तुरंत अभी लड़ने आ रही हैं, ठीक है, दोनों पास में आ रही हैं लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और फिर हमने बताया था कि जो अधिक मतलब जिसका घनत्व अधिक होगा वो ऐसे छेपित हो जाएगी, ठीक है, यहाँ प्लेटें छेपित हो जाती हैं। फिर हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो है वो ऐसे मैग्मा भरा हुआ, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, जो क्लास किया होगा उसको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो मतलब पिछली क्लासेज को अटेंड कीजिए, ठीक है, ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई है अभी, 11-12 क्लास तक हो गया, मतलब 12 पार्ट हुआ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैग्मा भरा हुआ, और एस्थेनोस्फेयर में क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जब इसमें पाएंगे तो ये अनंत काल तक ऊष्मा मुक्त करते हैं। जब ये अनंत काल तक ऊष्मा मुक्त करेंगे तो जब कोई चट्टान इसमें आएगा तो ये चट्टान जैसे ये आया तो ये जो है यहाँ पर ये पिघल जाएगा, ठीक है। जब ये पिघलेगा तो यहाँ पर अतिरिक्त मैग्मा हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर में इतना मैग्मा था और कोई बाहर से मैग्मा आ गया इसमें और पिघल गया आके यहीं पे, तो ये मैग्मा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब मैग्मा ये ज़्यादा भर जाएगा यहाँ पे तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही क्रिया यहाँ भी होती है, ये मैग्मा के रूप में फिर ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमको क्या समझना है, हमको यहाँ पर भूकंप के बारे में समझना है, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं हम आप लोग को। तो जब ये प्लेट जो है ऐसे नीचे आती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये पिघल जाती है, ठीक है। और पिघलने के बाद क्या होता है, जब ये पिघल जाती है तो जैसे अगर ये यहाँ पर पिघली, 1 मिनट, इसका पिघलाव अगर इस स्थान पर हुआ यहाँ पर, मतलब अगर ये सतह के जो है 70 किलोमीटर तक, कितना, ये सतह अगर 70 किलोमीटर तक ये जो है चट्टान है यहाँ पर पिघल गई तो यहाँ पर अभी बताएंगे कौन सा भूकंप आएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ये जो है 70 से, अगर मान लीजिए 70 से 300 किलोमीटर तक ये
यहाँ तक मतलब पिघला, ये यहाँ पर जाकर 70 से 300 किलोमीटर के बीच में पिघला। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 300 से अगर 700 किलोमीटर के मध्य ये पिघलता है, तो ये सारे भूकंप के मतलब वो हैं, ठीक है। भूकंप कैसे कहाँ से आएगा, तो मान लीजिए अगर 70 किलोमीटर तक पिघला तो इसमें जो है वो छिछला केंद्र वाला भूकंप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। छिछले केंद्र वाले भूकंप, इसको बोलेंगे मध्यम केंद्र वाला भूकंप। ये भूकंप के टाइप हैं, ठीक है। कि अगर जो चट्टानें जो नीचे ऐसे आई यहाँ पर पिघल मतलब इसका जो छेपड़ हुआ, जो सबडक्शन हुआ, अगर ये यहाँ पर पिघली तो छिछला केंद्र वाला भूकंप आएगा 70 किलोमीटर। अगर ये थोड़ा और नीचे जाकर पिघली, अगर मान लीजिए 70 से 300 किलोमीटर तक, तो मध्यम केंद्र वाला भूकंप आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सबसे ज़्यादा नीचे जाकर पिघली यहाँ पर कहीं 700 किलोमीटर पर, तो तब जो है यहाँ पर पातालीय भूकंप आएगा, ठीक है। इसको पातालीय भूकंप कहते हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं। और जो इनका मतलब चट्टानों का जो पिघलने का स्वरूप है कि यहाँ पर ये पिघल रहा है, एक चट्टान यहाँ पिघल रही है, मतलब इनके जो पिघलने के स्वरूप के आधार पर इसको बोलते हैं बेनियॉफ जोन। क्या कहते हैं, बेनियॉफ, इसको बोलते हैं बेनियॉफ जोन, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसको आप लोग ऐसे बना लीजिएगा और इसको शॉर्ट में ऐसे यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग की इतनी सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग कंजर्वेटिव को समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा दोनों हो गया। अब हम समझ इसमें क्या होगा। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि सिर्फ जो है वो छिछले केंद्र वाले भूकंप आएगा, मतलब अपसारी में, ठीक है। अपसारी में हमने देखा, डाइवर्जेंट में देखा कि छिछले केंद्र वाली भूकंप आती है, ठीक है। और हमने अभिसारी यानी कन्वर्जेंट में देखा कि तीनों भूकंप आएंगे, छिछले केंद्र वाला भी आएगा, मध्यम केंद्र वाला भी आएगा और पातालीय केंद्र वाला भी आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड है हमारा कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव को ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, इसको रूपांतरण या फिर रूपांतरण भी बोलते हैं, ठीक है। रूपांतरण चट्टान। तो इसमें देखते हैं इसमें कैसे भूकंप आती है। मान लीजिए दो प्लेटें हैं ऐसे, और ये दोनों प्लेटें जो होती हैं ऐसे घर्षित हो रही हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लेटें ऐसे यहाँ पर ये घर्षण कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे रगड़ खा रही हैं, तो रगड़ खाने के बाद फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो ऊर्जा का मतलब ऊर्जा निकलेगी, यहाँ से ऊष्मा का निर्माण होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी तो ऊर्जा निकलने से क्या होता है, यहाँ पर छिछले केंद्र वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है। छिछले केंद्र, यहाँ भी जो है वो छिछला केंद्र, मतलब डाइवर्जेंट में और कंजर्वेटिव में, ठीक है। दोनों में जो है वो छिछले केंद्र की भूकंप आएगी, लेकिन कन्वर्जेंट में जो है वहाँ पे तीनों आएगा, मतलब छिछला केंद्र वाला भी आएगा, मध्यम केंद्र वाला भी आएगा और पातालीय केंद्र वाला भी आएगा, ठीक है। तो भूकंप में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग का ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भूकंप का जोन हमने बता दिया था आप लोग को, ठीक है। भूकंपीय जोन हम बताए थे, जैसे मान लीजिए हमारा 1 मिनट, भूकंप का जोन हम बताए थे आप लोग को। तो भूकंप जोन का हम आप लोग को फिगर दिखाए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा इधर मतलब गुजरात साइड में जो बना था, गुजरात हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ सब जो रेड रेड हम लोग आप लोग को फिगर दिखा दिए हैं, ठीक है। वहाँ पर जो रेड रेड था वो सारे जो हैं वो जोन 5 में आ रहे थे, ठीक है। और फिर जो उससे कम था वो 4 में आ रहा था, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश। आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखें तो वो वाली वीडियो देखिए, ठीक है। उसमें प्रॉपर मैप में हम दिखाए हैं। तो 4th में क्या आ गया, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्थ यूपी हो गया, सिक्किम, बिहार, ये सब, ठीक है। ऐसे ही वो डिवाइड किया गया है। तो अब जो है हम यहाँ पर आप लोग जो है वो एक पेज निकालिए, ठीक है। एक पेज निकालिए, एक फ्रेश पेज जो है, एक फ्रेश पेज ऐसे निकालिए, ठीक है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, अलग से ये पेज रहेगा। इसमें जो है हम आप लोग से 20 क्वेश्चन,
ठीक है, यहाँ पर जो है वो 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बिना आप लोग को नोट्स देखे जो है उसका आंसर देना है। ठीक है, अपने आंसर जो है ऐसे 1 2 करके लिखिएगा। 1 मिनट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जो है वो पेन पेपर निकाल के जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसके आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे लोग से कि एस वेव जो है, आंसर आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं अभी। एस वेव जो है वो किस माध्यम से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए फिर इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, एस वेव किस माध्यम से नहीं गुजरती है? अब जो है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? थर्ड क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कब दिया गया? फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकत्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है? फोर्थ है, पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और फिफ्थ का आंसर आप लोग आंसर लिखना है। ठीक है, टिक करने वाला नहीं। अगर आप लोग इसको कर लेंगे तो टिक करने वाला तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। और 6 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के किस भाग से मैग्मा निष्कासित होता है? पृथ्वी के किस भाग से मैग्मा निष्कासित होता है? 7th है, किस तरंग की छाया क्षेत्र ज्यादा होती है? किस तरंग की छाया क्षेत्र ज्यादा होता है? ठीक है, आंसर लिखते चलना है आप लोग को। अगर रिवाइज किए होंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, और 8th क्वेश्चन है, 8th है हमारा, जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल किसका मापन करता है? रिक्टर स्केल किसका मापन करता है? ठीक है, और नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है? मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है? 11th लिखिए, मर्केली स्केल, मर्केली स्केल किसे मापता है? ट्वेल्थ लिखिए, एपी सेंटर क्या होता है? एपी सेंटर क्या होता है? 13 लिखिए, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन या छेपड़, छेपड़ जो है वो किस प्लेट पर बनता है? किस प्लेट सीमा पर बनता है? सबडक्शन जोन या छेपड़ जोन किस प्लेट सीमा पर बनता है? 14 लिखिए, पृथ्वी पर कुल कितनी प्रमुख प्लेटें पाई जाती हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी प्रमुख प्लेटें पाई जाती हैं? 15 लिखिए, कौन सी प्लेट सबसे छोटी है? कौन सी प्लेट सबसे छोटी है? 16 पॉइंट है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत किसने दिया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, 18 है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन, मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन किसके मध्य होती है? मोहो। 19 लिखिए, विसुवियस, विसुवियस जो है वो कहाँ की ज्वालामुखी है? विसुवियस। ठीक है, विसुवियस। और एक लिखिए माउंट इरेबस, माउंट इरेबस ये कहाँ की ज्वालामुखी है?
ठीक है। ये आप लोग का 20 क्वेश्चन है, अभी तो हम ऐसे ले रहे हैं, फिर आप लोग का जो है वो PYQ एक अच्छे से हम पूरा अच्छे से टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आप लोग आंसर जो है वो आंसर सारे आपके आंसर जो है वो नोट्स में ही हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको करने के बाद बिना देखे अपने आंसर जो है मैच कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए जो है कि रिवीजन करने के बाद आप लोग को 20 में से कितने जो है वो सही जा रहे हैं, ठीक है। 20 से कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अपने आंसर ठीक है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।